Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is fractions. तो अभी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक होल पार्ट होता है। जिस होल पार्ट में हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब होल पार्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एप्पल है, मैं उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, दैट इज आवर फ्रैक्शनल पार्ट। अब उसमें से हम कितना सेलेक्ट कर रहे हो, कितने पार्ट में हमने उस एप्पल को डिवाइड करा है। ठीक है, दैट इज आवर फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। Okay, let's see what we are having in our topic, that is types of fractions, writing of fractions simplest form, ordering fractions, equivalent fractions, comparing fractions, ordering unit fractions, addition, subtraction, subtracting mixed number and addition, subtraction of mixed numbers. तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम आगे. Okay. So here we are having a definition, that is a fraction is a part of a whole. In if a whole thing is divided into equal parts, each part is called a fraction, as we discussed in our apple example. So it is made up of 2 equal parts, 4 equal parts and something like that. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तो फ्रैक्शन नहीं होता है, डिवीजन बार इसके ऊपर एक नंबर होता है, नीचे होता है। जो अपर नंबर होता है वो शो करता है न्यूमरेटर एंड वो बताता है कि हमारे पास सिलेक्शन कितने का है। एंड जो नीचे है बार के, वो क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर, वो बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 हैं और आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए, दैट इज दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड proper fraction, just like 0/2, 1/4, 2/5, 3/7, 81/100। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर वैल्यू या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी डिनोमिनेटर से। द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है मिक्स नंबर। मिक्स नंबर में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, होल नंबर प्लस a proper fraction। यहाँ पे देखते हैं, a mixed number has whole number except 0 mixed with a fraction, example that is 2 1/2, 3 1/4, 6 1/3, 4 1/100। आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, द फर्स्ट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स एंड टोटल पार्ट्स। तो जिस भी पार्ट की हम बात करेंगे, जितने पार्ट्स की हम बात करेंगे वो हमारे कहाँ पर आएंगे, अपर पार्ट में, मतलब न्यूमरेटर में, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कहाँ पर आएंगे, डिनोमिनेटर। ओके नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जो देखने में अलग लगते हैं, लेकिन अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। क्लियर? जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, आपके पास टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शेड पार्ट्स कितने हो गए, 3। तो ये हो गया आपके पास 3/9, ये हो गया आपके पास 2/6, ये हो गया 1/3। अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 1/3। जैसे लाइक 2 1 2, 2 3 6, दैट इज 1/3। सो करेंगे तो 1 एंड दिस इज 3, दिस इज 1/3। तो ये सब क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गएंगे, जो फाइनल वैल्यू है दैट इज इक्वल। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्रैक्शन दैट the name the same part of whole are called equivalent sections। Here we are having writing a fraction in simplest form। तो आपको क्या करना है, जब तक आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी कॉमन फैक्टर एक्सिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट 1, तब तक आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक ये यहाँ पास 18/30, आपको इसमें क्या करना है, जो भी कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है आप उसे डिवाइड करेंगे एंड जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, आपकी फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, that is comparing fractions। so comparing fractions with like denominators। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर कंपेयरिंग फ्रैक्शन में अनलाइक डिनोमिनेटर्स। तो चलिए तो क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे। यहाँ पर आता है ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डरिंग यूनिट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आपके पास 1 है न्यूमरेटर में तो ये होगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन, और उनके डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर आगे चलते हैं, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन सेकंड क्वेश्चन को शुरू कर लेंगे। Here we are having exercise 4A। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज add the following and reduce it into the simplest form। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ओके, तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर है कि हमें हमें यहाँ पर अलग अलग डिनोमीटर्स के बने, जस्ट लाइक 3/5, 7/10 एंड दिस, तो हो जाएगा 5, 10 एंड दिस इज 2। तो इसको 2 से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 एंड 1। ठीक है, अब ये 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 10। तो जब भी आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में। और उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाता है, दैट इज 3/5 प्लस 7/10 प्लस 1/2। तो यहाँ पर हम किस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, एंड यहाँ पर किस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3 2 6/10 प्लस 7/10 प्लस 5/10। क्लियर। अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ गया तो आप इनको कॉमन ले लेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर आ जाए 6 प्लस 7 प्लस 5। तो इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, अब हम इनको ऐड करेंगे। दिस इज 6 प्लस 7 इज 13 प्लस 5, दैट इज 18/10। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 9/5 एज अ आंसर। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, हियर वेयर आई मीन सेकंड पार्ट, दैट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड रिड्यूस इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो डिनोमीटर्स है वो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। जस्ट लाइक 12 एंड 9 को एलसीएम लेंगे सबसे पहले, जस्ट लाइक 3 से करेंगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। यहाँ पर अगेन फिर से हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 4 ऐसे ही बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, और आप यहाँ पर 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 3 से 9 4 ज़ा 36। तो बस आपको क्या करना है, डिनोमीटर चेंज करने, इसको 36 बनाना है तो आप किस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, एंड यहाँ पर भी किस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। माइनस करेंगे, दैट इज 5/9, तो यहाँ पर किस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, एंड यहाँ पर भी इसे करेंगे 4 से। तो यहाँ पर आता है, दैट इज 11 3 ज़ा 33, 12 3 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36। उसके बाद यहाँ पर डिनोमीटर सेम है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 36, यहाँ पे हो गया 33 माइनस 20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13/36 एज आंसर। क्लियर। चलिए ओके, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे बोलेगा एड द फॉलोइंग एंड रिड्यूस इट्स टू द लोएस्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शंस के बने हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है आप लोगों के पास, या आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके होल नंबर्स हैं उनको आप सेपरेटली ऐड कर लीजिए, और जो फ्रैक्शनल्स बचे हैं उनको सेपरेटली। अब वो कैसे करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 7 प्लस 10। ठीक है, देन यहाँ पे करेंगे 1/19 प्लस दिस इज 3/19 प्लस 9/90। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो दैट इज 6 प्लस 7 इज 13 प्लस 10 दैट इज 23 प्लस यहाँ पे करेंगे 19, दिस इज ऑल्सो 30। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब इसी को मिक्स फ्रैक्शन मान लेंगे, 23 13/19 एज आंसर, है ना, इजी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स नंबर्स। ओके, तो देन उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग अ मिक्स नंबर। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4B एंड इसमें हमें ये सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं 1, आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। दैट इज 7 माइनस 13 39 40, दिस इज 45/30।
अब आप क्या करेंगी, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 13 ही आने वाला है। तो आप सीधा इसकी 13 की मल्टीप्लाई किससे करेंगी, 7 से -45। यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 13 7 इज 91 -45/13। क्लियर। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 एंड 8 -4 इज 4/13। ओके, यहाँ पर आता है Anju's mummy bought 2 pieces of cheese. One weighs this of a kg and other weighs 6 by 8 kg. How many kilogram did he have get the two weights together? तो देखिए जैसे यहाँ पे टुगेदर की बात करेगी, इसका मतलब आपको क्या करना है, दोनों का वेट टोटल करके बताना है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट दैट इज फर्स्ट पीस ऑफ चीज। First piece of cheese is 7/8 kg, and then second piece of cheese is 6/8 kg. Then how many kilograms did the two weigh together? And यहाँ पर हम गेस करते हैं टोटल वेट ऑफ चीज। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 7/6। यहाँ पर डिनोमिनेटर देखें, दैट इज 8, दैट इज 13। यहाँ पर आ जाएंगे 8 1 से 8, 15/8 एज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर से हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट से। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।